हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद है कि आप सभी ने पीडीएफ को टेलीग्राम से प्राप्त करके सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, तो जाइए और पीडीएफ को सॉल्व करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन बिहार पुलिस ड्राइवर जो कि 2025 में वैकेंसी आया है उसका सेट नंबर 2 का। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कबीर दोहा ने कहा धीरे धीरे ही सब कुछ होता है दोस्तों। और हम लोग आप सबको लगभग 50 सेट, कितना दोस्त, 50 सेट जो है बिल्कुल फ्री में करवाने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने में आपको अगर अच्छा लगे तो अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करिएगा, एवं कुछ सुझाव हो दोस्तों तो वो कमेंट के माध्यम से भी हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है। तो सीट बेल्ट का उपयोग जो है वह किस लिए अनिवार्य है। तो सीट बेल्ट का उपयोग जो है फैशन के लिए अनिवार्य है, या चालक की पहचान के लिए, या सुरक्षा के लिए, या ड्राइविंग लाइसेंस हेतु। तो सीट का जो सीट बेल्ट लगाना है दोस्तों वह सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आप पर फाइन कितना लगेगा। तो सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप पर जो दोस्तों 1,000 का फाइन है। कितना, 1,000 का फाइन है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत में दोस्तों राष्ट्रपति का पद जो दोस्तों ये कहाँ से लिया गया। तो भारत में राष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। और अगर आप बात कर लें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो सही हो जाएगा। अगर राजेंद्र प्रसाद से आपसे प्रश्न पूछ ले दोस्तों तो राजेंद्र प्रसाद कहाँ के के थे। तो वह बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के, बिहार के रहने वाले थे। अगर राजेंद्र प्रसाद से और प्रश्न पूछ ले कि इनका जो जन्म स्थान है कौन दोस्तों, तो वह सिवान के जीरादेई स्थान में। कहा, जीरादेई आसन में। अगर आपसे पूछ ले कि राजेंद्र प्रसाद का जो स्मारक है वो कहाँ है, तो सदादन आश्रम पटना में है। कहाँ, पटना में है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद जो दोस्तों संविधान सभा के, कौन, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वहीं अगर ऑप्शन नंबर 1 में हमारे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। किसकी, चक्षु प्रकाशन की। बात कर ले दोस्तों इस बुक की, तो इस बुक में आपको जो कंटेंट दिया गया दोस्तों बहुत ही यूनिक है। इसमें आपको ट्रेड थ्योरी के साथ साथ 25 सेट प्रैक्टिस भी दिया गया है, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से निखार सकें और प्रैक्टिस, अधिक से अधिक प्रश्नों पर प्रैक्टिस भी कर सकें। इसके सेट प्रैक्टिस की बात कर ले दोस्तों, तो इसका जो सेट प्रैक्टिस है वो बहुत ही यूनिक है, और इसका प्रत्येक प्रश्न का डिटेल वाइज सॉल्यूशन भी दोस्तों आपको इस बुक में दिया गया है। साथ ही साथ जो कंटेंट है दोस्तों इसका देखिए, प्रत्येक प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आपको दिया गया है। साथ ही साथ इसका जो थ्रेड थ्योरी का कंटेंट है उसमें आपको चित्र बनाकर एवं संकेतों के द्वारा भी समझाया गया है, ताकि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा सुझाव यह है दोस्तों कि अगर आप 2025 में ड्राइवर की भर्ती में सिलेक्शन पाना चाहते हैं और अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप इस बुक को एक बार अवश्य करें। प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन, प्रथम प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबा कार्यकाल जो दोस्तों हुआ अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और राष्ट्रपति की बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है राजेंद्र प्रसाद का कितने साल तक का है, तो 12 वर्ष को का है। कितने का, 12 वर्षों का है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें वल्लभ भाई पटेल के, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसके पुरुष से, कौन पुरुष से, लौह पुरुष के भी नाम से भी जाना जाता है। और ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हुआ करते थे। अगर आपको पूछ ले दोस्तों कि लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई को जाना जाता है, तो लौह स्त्री के नाम से किन्हें जाता है, तो लौह स्त्री के नाम से यानी आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है। किसको, इंदिरा गांधी को। बी आर अम्बेडकर की बात कर ले दोस्तों तो ये भारत के संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। और ये दोस्तों 21 सभा के अध्यक्ष थे। तो यह दोस्तों जो
ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके ये अध्यक्ष हुआ करते थे। और इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है दोस्तों महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों आप सभी अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग पहले टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके लगा ले, उसके बाद डिस्कशन देखें, ताकि आपको फायदा बहुत जरूर होगा। दोस्तों बात विश्वास मानिए, आप 1 से 2 महीना हमारे साथ बने रहिए, आपको जरूर से जरूर फायदा होगा। पहला तीसरा प्रश्न है, सड़क पर गति सीमा बताने वाला संकेत किस रंग का होता है? तो सड़क पर गति सीमा बताने वाला रंग जो दोस्तों वह कौन सा? तो हरा होता है। कौन सा? हरा। अगर हरा सिग्नल हमें दिखाई देता है तो कहता है कि आप अपनी गति सीमा को बढ़ाइए। पीला का क्या अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो पीला का अर्थ होता है कि आप धैर्य बनाए रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। लाल रंग का क्या अर्थ होता है? तो लाल रंग का अर्थ होता है रुकिए। क्या? रुकिए। नीला नीला दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल में उपयोग नहीं किया, यह सिंबल के रूप में प्रयोग होता है, जो सूचना देने के लिए किया जाता है। जैसे अगर अस्पताल का बोर्ड लगा है दोस्तों, तो उसमें बैकग्राउंड जो होता है वह नीले कलर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने की थी। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दोस्तों यह किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने ही दिया था। आइंस्टीन आइंस्टीन न्यूटन की बात कर ले दोस्तों, तो न्यूटन जो दोस्तों इन्होंने गति का नियम दिया था, एवं गति का नियम दिया था। और इन्हें दोस्तों भौतिकी का पिता के रूप में जाना जाता है। क्या? भौतिकी के पिता के रूप में हम लोग किनको जानते हैं? तो न्यूटन को जानते हैं। आइंस्टीन की बात कर ले तो आइंस्टीन के द्वारा दोस्तों E बराबर mc² जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था? तो यह दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था। किसने? आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट हमारा, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना क्या है? तो वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना जो दोस्तों वो निषेध है। क्या निषेध है? अगर आप वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो आप पर 1,000 रुपये का फाइन लग सकता है। कितना? 1,000 रुपये का फाइन लग सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, यानी उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय जो दोस्तों उच्चतम न्यायालय दोस्तों यह मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय दोस्तों यह 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है दोस्तों वो कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो वो जो है कौन है? तो भूषण रामकृष्ण गवाई। कौन? भूषण रामकृष्ण गवाई, जिसे हम लोग शॉर्ट में BR गवाई के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो दोस्तों वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय गीत की बात कर ले तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। और किसमें किससे लिया गया दोस्तों? तो ये आनंद मठ से लिया गया। किससे? आनंद मठ से लिया गया है। महात्मा गांधी को जानते हैं हम सब दोस्तों। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो कहा था वह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। हरिवंश राय बच्चन दोस्तों ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। और इनके द्वारा दोस्तों बहुत प्रमुख पुस्तकें लिखी गई, जैसे कि मधुशाला पुस्तक किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नो पार्किंग चिन्ह का रंग क्या होता है? तो नो पार्किंग चिन्ह का जो रंग होता है दोस्तों वो कैसा होता है? तो नो पार्किंग चिन्ह का जो रंग होता है दोस्तों लाल और सफेद होता है। कैसा? लाल और सफेद होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हरा और लाल के बारे में हम लोग जान ही गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? तो हृदय दोस्तों कार्डिक मांसपेशियों से बना होता है। किससे? कार्डिक मांसपेशियों से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। आपको जहां कहीं भी कार्डिक अगर नजर आए तो उसका आंख मूंद के आंसर जो मानिएगा दोस्तों वह क्या मानेगा? तो हृदय मारेगा, क्योंकि कार्डिक जो है दोस्तों हृदय से ही संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, डैशबोर्ड किस वाहन भाग से संबंधित है? तो डैशबोर्ड दोस्तों यह मीटर पैनल से संबंधित है। किससे? मीटर पैनल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, भारत में कितने
उच्चतम न्यायालय हैं। तो भारत में जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, उच्च न्यायालय की संख्या, उच्चतम न्यायालय तो एक ही है दोस्तों, लेकिन उच्च न्यायालय की संख्या जो कितने 25 है, कितने 25। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे हल्का गैस कौन सा। तो सबसे हल्का गैस जो दोस्तों वो कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछ लो दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी परसेंट है, तो 21% जो है दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है।